हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुरेंद्र सारण आपका एक बार फिर से जूलॉजी की क्लास में स्वागत करता हूँ। आज अपने डिस्कस करने जा रहे हैं पेलिमोन या प्रोन में उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम। पेलिमोन में उत्सर्जन या फिर हानिकारक पदार्थों का शरीर से बाहर निकालने का जो सिस्टम होता है उसमें कुछ अंग मिलकर कार्य करते हैं, जैसे एंटेनरी ग्लैंड या जिनको ग्रीन ग्रंथियां भी कहते हैं, और दूसरे जो अध्यावरण तंत्र उसका होता है या इंटेगुमेंटरी जो सिस्टम होता है वो भी उत्सर्जन का काम करता है। सबसे पहले अपने डिस्कस करते हैं एंटेनरी या हरित ग्रंथि या ग्रीन ग्रंथियों का और इससे संबंधित कुछ संरचनाओं का। प्रोन में मुख्य उत्सर्जी अंग जो होता है वो एंटेनरी ग्रंथियां होती हैं। यह एक जोड़ी विशिष्ट ग्रंथियां दोनों ओर के एंटीना नामक उपांगों के साथ जुड़े होते हैं, जो कि कोक्सल वाले भाग के ऊपर एक वाइट ऑक्यूब रूप में मटर के दाने के रूप में दिखाई देते हुए जुड़े हुए होते हैं। यह क्रमशः 3 भागों का जो है भागों से मिलकर बनी होती है। एक भाग जो होता है जो एंड सेक कहलाता है, दूसरा भाग जो होता है वो कहलाता है लेबिरिंथ ग्रंथि या ग्रंथि चालक जिसको कहते हैं, और तीसरा होता है ब्लडर या जिसको आस्य कहते हैं। इन 3 भागों से मिलकर जो है यह बनी होती है। वृषण कोश या जो अपने एंड सेक कहते हैं वो इसका ऊपर का भाग होता है। दोनों तरफ जो दोनों भाग होते हैं वो नीचे की तरफ एक बड़े सारे सेक में खुलती है जिसको अपने रीनल सेक कहते हैं, और बीच में जो है इनके लेटरल डक्ट जो है पाई जाती है। दोनों लेटरल डक्ट को जोड़ते हुए एक बीच में ट्रांसफर कनेक्टिव्स पाई जाती है, और ऊपर की तरफ जो है रीनल पोर्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। तो रीनल सेक जो होता है वो पीछे की तरफ नीचे, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, पाया जाता है। ये पार्श्व वाहिनियाँ या फिर लेटरल डक्ट जो होती है वो एंड सेक, ये एक छोटे सेम के बीज के सम आकार का जो एक संरचना होती है। ब्लडर व लेबिरिंथ के बीच के अंदर जो है एक रुधिर कोटर की संरचना पाई जाती है, रुधिर कोटर पाया जाता है। रुधिर कोटर के चारों ओर जो है रेडियल सेप्टा जो होते हैं, अरिय पट जो होते हैं वो पाए जाते हैं, उभरे हुए रहते हैं। पटों के मध्य एक छोटी रुधिर अवकाशिका या जिसको अपने कहते हैं एक खाली जगह बन जाती है, और भीतर की ओर जो है उत्सर्जी उपकला जो होती है वो विकसित हो जाती है। लेबिरिंथ के बारे में अगर अपने देखें तो जो ग्रंथि चालक या इसको ग्रंथि चालक भी कहते हैं लेबिरिंथ को, तो ग्रंथि चालक जो होता है एंड सेक के बाहर की ओर स्थित होता है। यह संयोजी ऊतक के अंदर जो होता है अंदर की तरफ धंसा हुआ पाया जाता है। शाखित और कुंडलित उत्सर्जन नलिकाओं से बना हुआ होता है। इसमें रुधिर अवकाशिकाएँ बहुत ही ज़्यादा संख्या में पाई जाती है और ये सारी संयोजी ऊतक से बनी हुई होती है। इनका संबंध जो होता है एक स्पष्ट छिद्र द्वारा एक एंड सेक से होता है, तथा अनेक छिद्र द्वारा ब्लडर से होता डायरेक्ट जो है कनेक्शन होता है छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा। एंड सेक के भीतर की ओर उत्सर्जी उपकला के एक स्तर से बना बड़ा आशय या भाग ब्लडर कहलाता है, जो कि मध्य रेखा की ओर मूत्रवाहिनी या यूरेटर द्वारा एंटीना के कोक्सा पर बने पेपिला पर स्थित एक वृक्कीय छिद्र से बाहर की तरफ खुल जाता है। एंटेनरी ग्रंथियों से संबंधित कुछ संरचनाएं होती है, और वो संरचनाएं अपने अगर उनके बारे में देखें तो इनके अंतर्गत जो है पार्श्ववाहिनियाँ, रीनल सेक, जैसा कि मैंने अभी बताया कि पार्श्ववाहिनियाँ प्रत्येक एंटेनरी ग्रंथि के ब्लडर क्षेत्र के नीचे स्थित होती है, तथा मस्तिष्क के सामने एक अनुप्रस्थ संयोजक के रूप में जुड़कर पीछे की ओर बड़ी वाहिनी या रीनल सेक से मिली हुई एक
जो है नलिका पाई जाती है। रीनल से एक बड़ा आशय या कोशवत या जनन ग्रंथियों तक फैला हुआ एक थैले समान संरचना होती है। एंट्रनी ग्रंथियों की अगर अपने क्रियात्मकता या फिर अपने इनकी फिजियोलॉजी के बारे में बात करें तो एंट्रनी ग्रंथि जो होती है नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ और उसके अतिरिक्त जो है जो जल होता है उनको अलग अलग करती है, सेपरेशन करती है। उच्च कशेरुकी जंतुओं के अंदर वृक्कों के समान जो फंक्शन होते हैं, उच्च कशेरुकी जंतुओं में जो फंक्शन होते हैं उसी के अकॉर्डिंग इनके अंदर कार्य होता है। और इनमें रुधिर कोटरों में संभरित रुधिर के अंदर जो है अमोनिया के यौगिक, यूरिक अम्ल जो है एंड सेक से तथा अन्य जो है जिनको कि अपने कहते हैं उत्सर्जी जिनके यौगिक जो होते हैं दूसरे भागों द्वारा जो है शक कर लिए जाते हैं और शरीर से बाहर की तरफ निकालने के एक प्रोसेस के अंदर जो है लेबिरेंथ में चयनात्मक या जिसको अपने सेलेक्टिव रीअब्जॉर्वेशन कहते हैं वो हो जाता है और लाभकारी घटकों को वापस ब्लड में मिला दिया जाता है और ब्लडर से जो है ब्लडर में इकट्ठा जो जिसको उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं वो नेफ्रोरिटोनियल सैक से भी होता वो बाहर की तरफ जो है उसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है। अगर अपने देखें कि इसके अंदर इंटेगुमेंट्री सिस्टम जो है किस प्रकार से उत्सर्जी पदार्थों का उत्सर्जन करता है तो पेलिमोन का अध्यावरणी तंत्र या इंटेगुमेंट सिस्टम जो होता है वो काइटिन का होता है। प्रत्येक निर्वाचन या फिर जिसको अपने कह सकते हैं कि सिलेक्टिव कुछ यौगिक के समय समय पर जो है वो त्याग करता रहता है, उत्सर्जी अंग की भूमिका निभाता रहता है। इसका कारण काइटिन का जो है नाइट्रोजन युक्त तो होना माना जा सकता है। साथ में जो है अध्यावरण के नीचे कुछ उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं वो जमा हो जाते हैं और वो धीरे धीरे मोल्टिंग का टाइम जब आता है तो मोल्टिंग के टाइम में जब ये कवच ऊपर से उतर कर नहीं आता है तो उसके साथ जो है उत्सर्जी पदार्थों को भी जो है मुक्त कर दिया जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि इसमें कुछ ऑर्गन्स मिलकर जो है उत्सर्जन का कार्य करते हैं और यही जो है इसमें एनिमल में उत्सर्जी तंत्र क्या है।